ज़मीन पे कॉकरोच चलते हुए दिखेंगे तो उनको पैर रख के मसलेगा नहीं इंसान। तो ये बस ये कॉकरोच ही है जो योगी जी मसल रहे हैं अभी। मिलना चाहिए शहीद का दर्जा, क्यों मिलना चाहिए? शहीद का दर्जा वो कोई शहीद थोड़ी ना हुआ देश पे। उसने राजू पाल को मारा था, बीच चौराहे पे गोली से छलनी कर दिया था, वो ठीक था। वैसा ही अगर सब लोगों के साथ हो तो क्या वो जंगलराज नहीं है? अगर उसी जिसने गलत किया अगर उसके साथ गलत हुआ तो वो जंगलराज हो गया। ये कहाँ की मानसिकता है? यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन या शासन कैसे काम करता है आपने देखा? पुलिस प्रशासन, मैं आपको बताता हूँ, हमारा एक दोस्त था, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आया था, तो उसका फ़ोन यहाँ पे चोरी हो गया था। तो हम उसको उठा के ले गए पुलिस स्टेशन, तो पुलिस वालों ने बहुत मदद करी। उसका फ़ोन हमारे 24 घंटे के अंदर अंदर ही उसका फ़ोन ढूंढ के निकाल दिया था। अरे बिल्कुल ढूंढ के निकाल दिया था। आप यहाँ पे पीजी में रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहाँ पे सेक्टर 53 साइड रहता हूँ। लेकिन आप वैसे बेसिकली कहाँ है, नेटिव प्लेस कहाँ है आपका? मैं पैदा ही सेक्टर 53 में हुआ हूँ। अच्छा, यही के रहने हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपके दोस्त जो है नॉर्थ ईस्ट से आए थे? वो ऑफिस के हमारे मित्र हैं, नॉर्थ ईस्ट से आए थे, और उनका जो फ़ोन था वो चोरी हो गया था। पर यहाँ की पुलिस इतनी बढ़िया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर फ़ोन ढूंढ के निकाल दिया। पहले बताते थे कि यहाँ पे सीना जब्ती होती थी, महिलाएं असुरक्षित होती थी। तो जब से आपने क्या देखा? इससे पहले भी आपने प्रशासन देखा हो, अभी 6 साल से जो है योगी जी का शासन है यहाँ पर, तो आपको कितना परिवर्तन नजर आ रहा है? अरे परिवर्तन ही परिवर्तन नज़र आ रहा है भैया। योगी जी हैं तो परिवर्तन ही है, समझिए आप जी। लेकिन जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है शासन दिया है, जैसे अखिलेश यादव की हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जंगल राज कायम हो गया। इनके पास तो पुलिस कस्टडी में जो है, जैसे एक माफिया जो है अतीक अहमद जो है, पुलिस कस्टडी में जो उसको जो वो हत्या हो गई है। तमाम ये इस तरह से प्रश्न उठते हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, वो कहते हैं जंगल राज कायम हो गया है उत्तर। आप ये बताइए, जब ज़मीन पे कॉकरोच चलते हुए दिखेंगे तो उनको पैर रख के मसलेगा नहीं इंसान। तो ये बस ये कॉकरोच ही है जो योगी जी मसल रहे हैं अभी, समझ रहे हैं आप? योगी जी मसल रहे हैं जी। 64 जो है जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, 64 जो 64 जो माफिया हैं, उनकी लिस्ट जो है उन्होंने खंगाल दी है, और वो लिस्ट आउट कर दी है उन्होंने कि अब उन पे जो है कार्रवाई होगी। तो किस तरह से देखते हैं आप? मैं देखो भैया, मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर है तो मैं देखता ही नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं देखता हूँ वो ये तरीका है कि मुझे लगता है कि सरकार जो भी कर रही है, जितना देश ये बदलाव आया है, जो भी अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो तो जो पूरे देश की क्या इन्फ्लेशन कहते हैं, वो भी इंडिया जो है वो सेफेस्ट है अभी रहने के लिए, क्योंकि बाकी सारे देशों में, मोस्टली सारे देशों में जो करेंसी का रेट है वो धीरे धीरे गिर रहा है नीचे, समझ रहे हैं आप? इसके बावजूद भी ये नारे लग रहे हैं कि योगी मोदी मुर्दाबाद, अतीक अहमद अशरफ जिंदाबाद। ये जो है ये नारे जो है आज जो है पटना में लग रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, एक इंग्लिश में एक सेंटेंस है जिसको कहते हैं हेटर्स गोना हेट, मास्टर्स गोना बेट। ठीक है, अब जिसको ये समझ में आ गया उसको समझ में आ गया। यहाँ पे सरकार कैसी काम कर रही है, सुरक्षा कैसी है, नौजवानों के लिए किस तरह से देखते हैं? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और नौजवानों के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। माफिया को बिल्कुल यहाँ पे माफिया को सारा काम इन्होंने बंद करवा दिया बिल्कुल यहाँ पे। जैसे पहले यहाँ पे आपका जब पिछली सरकार थी तो यहाँ पे आपका जो मतलब जो चल रही थी सरकार बेकार चल रही थी, और वो जो माफिया लोग थे उनका ज़्यादा होता गुंडागर्दी ज़्यादा चल रही थी उस समय। पर जब योगी जी आए तब से माफिया गिरती बिल्कुल बंद हो गई है। माफिया तो लगातार जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है, कहना ये तो जंगल राज कायम हो गया है। अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा माफिया जो है अतीक अहमद, उसका भाई जो है पुलिस कस्टडी में मारा गया, लेकिन इस पे सवाल उठ रहे हैं। और बिहार में आज जो है अतीक अहमद अशरफ जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, इस तरह के जो नारे लग रहे थे, तो आप पे ये लगाइए कि जो गलत लोग हैं उनका साथ क्यों दे रही हैं ये पार्टियाँ? सर हमारी तरफ से एक ही बात है, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? रितेश। रितेश जी, कैसा लगता है यहाँ पर क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की? जो हो रहा है सही हो रहा है। ये जो गलत करेगा, अगर मान लो जब उसने राजू पाल को मारा था, बीच चौराहे पे दोपहर में मतलब गोली से छलनी कर दिया था, वो ठीक था। वो अगर उसके वैसा ही अगर सब लोगों के साथ हो तो क्या वो जंगलराज नहीं है? अगर जिसने गलत किया अगर उसके साथ गलत हुआ तो वो जंगलराज हो गया। ये कहाँ की मानसिकता है? जिसने गलत किया उसको तो ऐसे सज़ा मिलनी ही चाहिए कि सही। अगर केस मुकदमे लड़के अगर मतलब उस पर केस चलता 10-20 साल लग जाते उसको सज़ा होने में, उसको ऑन द स्पॉट सज़ा मिल गई तो क्या दिक्कत है? तो ऑन द स्पॉट मिला। आप इस तरह से लगाते हैं कि क्या किसी अपराधी का जाति धर्म से
धर्म से लेना देना होता है, या एक अपराधी अपराधी होता है? क्योंकि अपराध का कोई जाति धर्म होता है क्या? नहीं होता, अपराध का कोई जाति धर्म नहीं होता। जो सरकार में बैठती हैं, जो सरकार चलाती हैं, जो कानून बनाते हैं, वो उनके पक्ष में क्यों आते हैं आजकल? क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है, इसलिए वो जाति धर्म पे ही राजनीति करते हैं। उनको राजनीति का और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, इसलिए। जिसे पहले सरकार चली कांग्रेस थी, सरकार चली थी कांग्रेस की पहले। अच्छा, कांग्रेस क्या करा उन, अब चली भाजपा। वो मेरी सरकार है, योगी मेरे लिए अपने हैं, योगी हमेशा अपने रहेंगे, क्योंकि हम खुद ही बीजेपी के हैं। योगी सरकार करे वो सही काम कर रही है। जी हाँ। क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं जंगल राज कायम कर दिया, ऐसा कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, जंगल राज ने काम कर दिया, वो उन्होंने सही काम करा। उन क्यों गद्दारों हटाइए यहाँ से, जो गद्दार है उन्हें हटाइए यहाँ से। जी हाँ। जो आप देख रहे हैं आज बिहार में अतीक अहमद जिंदाबाद, अशरफ जिंदाबाद, उसका भाई जिंदाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, इस तरह के जो नारे लगा रहे हैं जुम्मा की ईद के बाद। और वहाँ का प्रशासन देख रहा है, मुख बना हुआ है, और नीतीश बाबू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या देखते हैं आप? जी सर, उनने जो गलत काम करा वो तो आरोप उन्हें बहन झेलने ही पड़े। उन्हें जो मेरी सरकार काम सही कर रहे, वो सरकार अपने आप खुद झेले। कौन सरकार तो मेरा काम सही कर रहे बिल्कुल है। हम सरकार मेरी हमेशा सही रही। कौन आज तक कांग्रेस क्या करा? कौन कुछ करा? कौन मायावती ने करा? क्या करा मायावती ने? किसी भी अपराध का कोई धर्म होता है क्या? सर, अपराध का धर्म कोई नहीं होता है। अपराध धर्म क्यों होएगा? वो तो अपराधी है सर, वो तो अपराधी है। लेकिन नेता क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? नेता नहीं समझ, नेता सही आ गए ना, पहले नहीं नेता समझ रहे थे ना उन, अब तो समझ आ गई सबको। जी सर। अब यहाँ यूपी में जो है ना 64 जो है ना जो माफिया हैं, उनकी लिस्ट जारी हो गई है। अब उन पे जो है कार्रवाई होगी। किस तरह से देखते हैं आप? सर, कार्रवाई होगी, उनने जो गुनाह करा कार्रवाई तो होनी चाहिए उनके ऊपर। होनी चाहिए ना? जी सर, लगातार होनी चाहिए। लगातार होना चाहिए। अब उनको बचाव में जो है फिर जो है राजनीतिक पार्टियां आएंगी, तो उनको क्या कहेंगे आप? तो पार्टी जब आएगी सर, तो पार्टी दूसरा मतलब समझेगा अपना। उन अखिलेश जी भी बोलते हैं जंगल राज कायम हो गया। सुनिए मेरी बात, अखिलेश सर बोल रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं उन, लेकिन उन्होंने क्या करा आज तक? अखिलेश जी ने क्या करा? उन मायावती ने क्या करा आज तक? और जो मेरी सरकार बीजेपी के, उसे चलने दीजिए आप। योगी मोदी कर रहे, बुरा नहीं कर रहे, वो सही काम कर रहे पूरा। हम कानून व्यवस्था पे पूछने आए थे, मैंने कहा क्या स्थिति है यहाँ पर कानून व्यवस्था की, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। जंगल राज कायम हो गया है, मोदी जी योगी जी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि डबल इंजन सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? बढ़िया है जी, सब काम बढ़िया कर रहे हैं दोनों, मोदी जी योगी जी। हाँ, लेकिन लगातार जो है ना जो सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक तो धर्म को दे करके जो है टारगेट करते हैं बाबा, और तमाम जो है ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ जिस तरह से जो है पुलिस कस्टडी में हैं, जेल में आते जाते, और मेडिकल के लिए जा रहा था तो तब तक किसी ने जो है 3 लड़कों ने उसको गोली से उड़ा दिया, हत्या कर दी गई है। उसमें बड़ी जो है राजनीति होने लगी। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो है उसको मार दिया है, कोई कह रहा है उनको शहीद का दर्जा देना, भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। और आज जो नमाज के बाद जो है बिहार में उनके पक्ष में जो है नारे लगे, तो क्या देखते हैं इस तरह के जो चरित्र को आप? देखो जी, बदमाश तो एक ना एक दिन मरेगा जरूर, मरना भी चाहिए। वो तो गलत जो गलत ही है, जो गलत है वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि जो अपराध का कोई धर्म नहीं होता। आपको हमारे यहाँ भी मरा है, बिजनौर में मरा आदित्य राणा, वो हिंदू था। तो तब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। जब तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, अब ये दोनों मरे तो अभी सवाल उठा दिया। एक अहमद था, उसका इतना बड़ा जो है अपराध की दुनिया में जो संलिप्त रहा है, और उन पार्टियों ने जो जिन्हें यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकार दिया, एमएलए रहा, वो 4-5 बार एमएलए रहा, एक बार जो है एमपी रहा, उसको जो है राजनीतिक संरक्षण आपने किसने दिया जो इतना बड़ा जो अपराध उसने? देखो, राजनीतिक संग्रह जो है वो मुलायम सिंह की पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी। जब तक वो एमपी था, एमएलए था, सब पार्टियां को जो है कोई कुछ उंगली नहीं उठाई। ठीक है, जब वो मतलब कुछ अपराध करे, कुछ करे, जेल में डाल दिया गया, तो उसको एक वो बना दिया, एक अपराधी बना दिया गया। जब तक वो संसद में था कुछ नहीं बोल रहा था, कोई भी किसी पार्टी को कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन कुछ टाइम से जो है उसको अपराधी बना दिया गया। तो आप
नहीं मानते उसको, जो इनोसेंट था वो। देखो, जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो सारी पार्टी की गलतियां हैं, सारी पार्टी इन्वॉल्व है उसके अंदर। कोई अकेले एक दिन के अंदर नहीं बना वो। तो क्या भारत रत्न दिया जाना चाहिए अतीक अहमद को? भारत रत्न दिया जाना भारत रत्न क्यों दिया जाना चाहिए? तो है कानून के दायरे में, जैसे बुलडोजर कार्रवाई। अभी 64 जो है माफियाओं का जो है ना लिस्ट आउट हो गया है, उस पर कार्रवाई होनी है, जल्दी हो जाएगी। तमाम जितने भी माफिया हैं, तो क्या अच्छी बात है, होनी चाहिए कार्रवाई, होनी चाहिए कार्रवाई। क्या आपने कितना ऑब्जर्व किया कि जैसे आदित्य राणा को इसी बीच में जो है उसका भी एनकाउंटर हुआ, तब तो कोई बात नहीं हुई भाई, लेकिन असद के बारे में और उसका अशरफ के बारे में ये सभी लोग आगे। पुलिस चाहती तो उसको पकड़ सकती थी, कानून के दायरे में रहकर उसको सजा मिल सकती थी, ठीक है। कि अगर किसी ने जो है अचानक ही जो है कुछ हथियारे आए, उन्होंने जो उसको मार दिया, लेकिन अब उसमें राजनीति हो रही है कि उनको जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। नहीं, क्यों मिलना चाहिए शहीद का दर्जा? क्यों मिलना चाहिए शहीद का दर्जा? वो कोई शहीद थोड़ी ना हुआ था इसमें। हम पुलिस के ऊपर विश्वास है पूरा, अच्छा काम करती है पुलिस जो है। मुख्तार अंसारी भी तो अभी जो है वो भी बहुत बड़े माफिया हैं, वो भी तो कस्टडी में है। अगर चूक हो जाती है तो उसको सारा का सारा श्रेय जो है किसी मुखिया को देना, या आप कह रहे हैं तानाशाही हो गया है। अब वैसे ही यही बात जो है आज जो है बिहार में भी यही बात हो रही थी, योगी मोदी मुर्दाबाद और असद अतीक अहमद और अशरफ जो है जिंदाबाद, ऐसे बनाने लगे। देखो, मेरी नॉलेज में नहीं है सब, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं जब तक नहीं देखा। ये अगर नारे लग रहे हैं तो ठीक है बात है ये। मैं नहीं कहता। योगी मोदी को योगी मोदी को हम सपोर्ट करते हैं, मानते हैं हम, मोदी को सपोर्ट भी करते हैं, अच्छी काम कर रहा है।